हेलो दोस्तों, आज ये आर.एस. अग्रवाल के गणित का जो कि प्रथम पार्ट है, प्रथम चैप्टर है 1 का ए, उसको प्रश्न संख्या 47 से देखा जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित को लॉजिक के माध्यम से देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए कृपया आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक इस वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सुझाव देना है कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें ताकि मेरा जो इस चैनल है आगे बढ़े। बस आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा मेरे लिए एक मेहनत कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 47 से इसको प्रश्न संख्या जो कि है 48 है। प्रश्न संख्या 48 है। 48 का प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए बराबर व्हाट, यानी कि ए का मान निकालना है। ऑप्शन हम लोग के पास है, ऑप्शन हम लोग के पास है 19, 20, 9 और 10। ये ऑप्शन है हम लोग के पास। तो देखिए ये ऑप्शन है तो हम ऐसे इसको लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। दिमाग लगाइए, इसमें आप दिमाग लगाइए कि क्या ये कोई सूत्र बन रहा है। तो आप जरूर कहेंगे कि जी सर ये बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जबकि इस प्रश्न में इसका मान निकालना है ए का, तो ये दिया हुआ है। अब आप देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर 19। लिख दिए। अगर इसको हम 1 से गुना कर लें तो मेरा क्या जाता है, ऐसे मान तो 19 ही है, अभी भी 1 से गुना कर लिए तो इसका और इसका गुणनफल 19 गुने 1 है। मतलब कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1 है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19 गुने 1 है। ये दोनों का गुणनफल यह है, तो हो सकता है कि दोनों का योग 19 हो और अंतर 1 हो। योगफल ही तो 19 हो सकता है और अंतर ही घटाओ, दोनों का अंतर तो कम ही होगा ना, तो अंतर वाला 1 हो गया और योगफल वाला 19 हो गया। फिर देखिए, अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि दो गो संख्या का अंतर 1 है, योगफल 20 है, अंतर 1 है, योगफल 20 है, तो वह कौन सी संख्या इसमें होगी। अगर हम बात करते हैं 9 और 10 की बात करते हैं, 9 और 10 की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का योगफल 19 हो रहा है, अंतर 1 हो रहा है। तो बताइए कौन होगा, ए का मान कौन होगा। तो ये में से घटा रहे हैं ना, तो ये बड़ी संख्या होगी ना। तो 9 और 10 में बड़ी कौन है, तो आप बताएंगे सर 10 है। तो ये हो गया राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। तो देखिए फिर से इसको वीडियो चला करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसके बदले में हम इसको तो लिख ही सकते हैं। ये योगफल है तो ज्यादा वाला योगफल होगा, ये अंतर है तो कम वाला अंतर होगा। इस योगफल 19 है, अंतर 1 है, मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 19 आ रहा है। तो अगर 10 और 19 जोड़ेंगे तो 19 तो हो ही जाएगा, 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 तो हो ही जाएगा, और 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अंतर
1 है, इसका मतलब ये 10 होगा और ये 9 होगा, तभी तो 1 आ रहा है। इसलिए a का मान पूछा है तो a का मान 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको एक देख लेते हैं। 1 जोड़ 11 जोड़ 11, 111 जोड़ 111। बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 11 111 1111 जोड़िए। 4 3 2 1। इसको देखिएगा। 1 जोड़ 1 2 11 जोड़ 111 जोड़ 1111 जोड़ 11111, 5 गो है। 1 2 3 4 5 जोड़िए। 5 4 3 2 1। इतनी सी बात समझ में आई। अगर ये इस तरह का रहेगा बस इतनी सी बात तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हम 1 जोड़ 2 लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 है तो 1 2। 1 जोड़ 2 जोड़ 111 तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं ये तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4। 1 जोड़ 1 जोड़ 111 जोड़ इतना जोड़ इतना रहेगा तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 हम तो लिख ही सकते हैं। इतनी सी बात तो जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 49 नंबर। 1.1/2 जोड़ 11.1/2 जोड़ 111.1/2 जोड़ 1111.1/2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात देखिएगा, 1.1/2 को हम लोग 1 जोड़ 1/2 भी कह सकते हैं। इसको इतना कह सकते हैं। 11.1/2 को हम 11 जोड़ 1/2 कह सकते हैं। फिर 111 जोड़ 111.1/2 को 111 जोड़ 1/2 कह सकते हैं। 1111.1/2 को 1111 जोड़ 1/2 कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए इसको, ये कितना होगा? 2 एकम 2 1 3/2। इसका भी मान कितना होगा? 2 एकम 2 1 3/2। देखिए 11 दूनी 22 आ 1 23/2। इसको भी देखिए 11 दूनी 22 1 23/2। देखिए फिर 111 दूनी 222 आ 1 223/2। इसका भी देखिए 111 दूनी 222 आ 1 223/2। मतलब बाटा का जोड़ इसको कीजिएगा तो इसका लसा 2 मरतबे लगेगा। 2 से गुना करेंगे 222 जोड़ भाग दीजिएगा 1 मरतबे, 1 ही काम 1 हो रहा है ना, इतना ही। फिर इसका बटा में 1 लिखिए, कितना होगा? इसका लसा 2, 1 दूनी 2 मरतबे तो 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 जोड़ 1 मरतबे तो 1 ही काम 1, कितना हुआ? 23/2। तो समझ ही गए होंगे ना। आ जा रहा है कि नहीं? आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं। इतनी बात को दिमाग में सेट कर लिया जाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा सोचिएगा, शॉर्टकट पर हम लोग चल रहे हैं। जरा सोचिएगा, इसको हम 1 जोड़ 1/2 1 जोड़ 1/2 1 जोड़ 111 जोड़ 1/2 जोड़ 1111 जोड़ 1/2 तो है। मतलब कि यह 1 जोड़ 1/2 जोड़ 11 जोड़ 1/2 जोड़ 111 जोड़ 1/2 जोड़ 111
1111 जोड़ 1/2 तो लिख ही सकते हैं ना। इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, 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 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब जब इतना लिख सकते हैं तो डायरेक्ट, ये कोई क्लास का पढ़ाई नहीं है, ये कंपटीशन की पढ़ाई है। कॉम्पिटेटिव जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास परीक्षा में उतनी समय नहीं होगी ताकि आप इसको भाष्ट रूप से सोच सकें, इसलिए सिंपली तौर से आपको नहीं रहना है, भाष्ट सोचना भी है। तो ये इस रूप का है, मतलब आप समझ रहे हैं कि 1/2, 1/2 यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2, 1/2 सब में है। कई गो 1/2 है? ये सब मान लो कि जोड़ के रूप में है, ये मान लेते हैं कि ये सब जोड़ के रूप में है। तो 1/2 कई गो है? 1 2 3 4, तो गुने 4 जोड़ 1/2 4 गो है ना। देखिए 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 11 जोड़ 111 जोड़ 1/2 जोड़ 1111 जोड़ 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 गुने 4 भी तो लिख सकते हैं ना। 5 जोड़ 5 जोड़ 5 क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3 भी लिख सकते हैं। 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 1 2 3 4 5 है तो 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं। 2 गुने 5 10 ही होगा, 5 15, 5 15 ही होगा। तो क्यों ना हम 1 2 3 4 गो है तो इसको हम 1/2 गुने 4 लिख लें। और इसके पहले वाला बात याद है, 1 जोड़ 1 11 जोड़ 111 जोड़ 1111 का मान कितना होने वाला है? याद है ना, वह होने वाला है 1, 4 गो है तो 1 2 3 4, 2 कम 2 2 दूनी 4, ये हो गया 1234 है 2 1236, 1234 जोड़ 2 1236 हो गया। समझ गए? देखिए एक बार, ये तो समझाने के लिए हम इतना भाष्य बनाए हैं, लेकिन साफ डायरेक्ट इसको बनाएंगे 1/2, 1 जोड़ 1/2 1 जोड़ 1/2, 111 जोड़ 1/2, 1111 जोड़ 1/2, मतलब कि जोड़ जोड़ के रूप में है 1/2 4, तो 4 जोड़, फिर 1 जोड़ 11 जोड़ 111 जोड़ 1111 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जोड़िए 1236 आंसर। तो 49 का जो ऑप्शन है, 49 का जो ऑप्शन है वह है, 49 का जो ऑप्शन है 1236, 1234 पूर्णांक 1/2, 6 से 18, 6 से 17, 6 से 17 है तो ये नंबर सही होगा, ये नंबर सही होगा। अब देखिए इसको देखते हैं, 4 के घात a बराबर 5, 5 के घात b बराबर 6, 6 के घात c बराबर 7 और 7 के घात d बराबर 8। तो a गुने b गुने c गुने d का मान निकालना है। ऑप्शन है ऑप्शन है 1 5 1.5 है, 1.5 3 4.5। तो इसको समझिएगा, ढंग से समझिएगा, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं आप सबको, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। देखिएगा ये 7 की घात d बराबर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 के घात d बराबर 8 लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये ना हुआ कि 7 के घात d 8 है, 7 के घात d 8 है, अभी तो इसके और इसके मान में कोई अंतर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब 7 किसके बराबर है जरा देखिए तो, 7 बराबर है 6 के घात c के, 7 6 के घात c के बराबर है, तो 7 के जगह पर 6 के घात c लिख दे और इसका होल घात d लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है? बराबर 8। अब ये 6 cd हो गया, 6 के घात c से d में गुना करते हैं, ऐसा होता है,
आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना तो जानकारी होगा ही। सी से डी में गुना करेंगे तो सी डी होगा, सी डी होगा। तो 6 सी डी है, 6 के घात सी डी है, जबकि 6 के बराबर क्या है, 6 के बराबर 5 बी है, 5 के घात बी। तो 6 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 के घात बी का सी डी बराबर 8। अब देख लीजिए, ये 5 के घात बीसीडी हो गया, 5 के घात बीसीडी हो गया, 5 के घात बीसीडी हो गया। तो 5 का मान क्या है, ये तो 5 के घात है, लेकिन 5 के जगह पर हम 4 के घात ए भी तो लिख सकते हैं, 4 के घात ए भी लिख सकते हैं 5 के जगह पर। 4, ये 5 हम मान लिए, 5 का मान कितना है, 4 के घात ए, तो 4 के घात ए लिख दिए। आई होल घात हो गया बी सी डी, गुना करेंगे तो बी सी डी। देख लीजिए, ये 4 का घात ए 5 के बराबर है ना, बराबर 2 के घात, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के घात 3। पहले भी तोड़ सकते थे, लेकिन अब उत्तर आने वाला है तो यहां तोड़ रहे हैं हम लोग। 2 का घात 2 का होल घात, 4 के बदले 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 2। और वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां भी 2 का घात हो गया है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां भी 2 हो गया है। देख लीजिए, यहां 2 हो गया है तो यहां भी 2 हो जाए तो फिर ए बी सी डी बराबर 3 आ जाएगा। हम लोग को तो चानी कटने लगेगी, उत्तर मिल जाएगा। इसलिए ऐसा हो रहा है। 2 का घात 2 4 के जगह पर हो गया, फिर ए से गुना किए, ए बी सी डी बराबर 8 के घात 2 के घात 3, 2 के घात 3 हो गया। अब देखिए, ये आधार बराबर है, आधार बराबर है, तो ये घात भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये आधार जब बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, घात भी बराबर होंगे। तो ये हो गया आधार बराबर है तो घात 2abcd बराबर 3। ये आधार बराबर है तो घात बराबर हो गया। अब ए बी सी डी निकालेंगे तो 3 के बटे में 2 जाएगा, 3 में 2 से भाग देंगे 1.5। ए बी सी डी का मान निकालना था, ए बी सी डी का मान निकालना था। तो फिर ए बी सी डी बराबर देख लीजिए 1.5। राइट आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, एक बार और समझाते हैं आप सबको, एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। देखिएगा, 7 के घात डी है, 7 के घात डी बराबर 8। 7 के घात डी बराबर 8, तो 7 का मान कितना है 6c। तो 7 के जगह पर हम लिख सकते हैं, ये है ना, देख लीजिए ना, 7 के घात डी है, 7 का मान है 7 के बराबर 6c, तो 6 के c का घात d लिख सकते हैं बराबर 2 के घात 3। 8 का मान 6, ये हो गया एक साथ, c से d में गुना करेंगे तो 6 का मान अकेला 5b है, तो 5b का होल घात सी डी बराबर 2 के घात 3। 5 है, 5 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5 के बराबर है 4a, तो 5 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4a के घात बी सी डी बराबर 2 के घात 3। अब देख लीजिए, 4 का घात है तो हम इस 4 के घात 2 भी लिख सकते हैं, 4 के स्थान पर 2 के घात 2 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी बराबर 2 के घात 3। अब इससे गुना करेंगे तो 2 ए बी सी डी हो जाएगा। ये आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, 2abcd बराबर 3। ए बी सी डी निकालेंगे तो 3 के बटे में 2 जाएगा, भाग देंगे 3 में 2 से तो 1/1.5 आंसर। बिल्कुल समझ लिए होंगे। आपको आपसे आग्रह है, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और आप सब अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर आए और सब्सक्राइब करें। और आपकी जो सलाह होगी, आपको जो भी दिक्कत होगा इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को, आपके सजेशन को आप तक पहुंचाया जाए।
अब 3/5, ये प्रश्न संख्या है 51। 3/5 का घात 3, 3/5 का घात -6 बराबर 3/5 का घात 2x घटाव 1 बराबर नहीं, बराबर है, इसमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, जबकि a का मान दे दिया है आपके पास, a -2 है, b है 2 है, c है -1, d है 1। देखिए इसमें तो बिल्कुल आसान है, 3/5 है, 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो कुछ भी करना नहीं है। आधार बराबर है, गुना का संबंध है, आधार बराबर है, गुना का संबंध है, तो घात को जोड़ देते हैं। आधार बराबर है, गुना का संबंध है, तो घात को जोड़ देते हैं। आधार बराबर है तो हम 3/5 लिख लें और घात को जोड़ दे, 3 जोड़ -6 बराबर 3/5 का घात 2x घटाव 1। देखिए आधार बराबर है, यही काम तो इसके पहले वाला में किए थे। आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगे, आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस से माइनस गुना किए -6। कुछ तोड़ेंगे ना, या सीधे डायरेक्ट -6 है प्लस 3 है तो 6 में से 3 घटाइए -3 उत्तर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x घटाव 1, चाहे घटा लीजिए, परीक्षा में तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो प्लस माइनस -6 आप प्लस 3 घटेबे करेंगे, 6 में से 3 घटेगा 3, अब बराबरी हो जाएगा 2x प्लस -1, 2x -1। अब 2x है बराबर 3 या प्लस -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2x तो उधर के उधर ही है, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो x बराबर 4 के बटे में 2 आंसर। देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है जिसके कारण मैं इसको छोटा छोटा करके आप सामने रख रहा हूँ। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। आगे चल के कोशिश करेंगे कि बड़ा वीडियो डाल सके। तत्काल अभी छोटा ही वीडियो डाल पा रहे हैं। ये है आपको कैसे बनेगा देखिएगा, जरा देखिएगा, सूक्ष्म ध्यान रखिएगा, ध्यान बिल्कुल यहाँ रखिएगा, जरूर समझ में आएगा। पहले से जानते भी हो तो देखिए, 1 बटे कितना है, 1 गुने 2 है, तो हम इसको 1 घटाव 1/2 भी लिख सकते हैं। मान देख लीजिए इसका, 1 का 2 का लसा 2, इसे इसे भाग देंगे 1 2 मरतबे, 2 एकम 2, इसे इसे भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे 1 एकम 1, 2 में से 1 घटेगा 1/2। कितना मान है, 1/2 ही तो मान है। इसको हम लिख सकते हैं, 1/2 घटाव 1/3, इसको हम लिख सकते हैं। देख लीजिए इसका लसा 6, 2 तिहाई 6, 3 मरतबे, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 घटाव 3 दूनी 6, 2 मरतबे, तो 2 से इसमें गुना करेंगे 2 एकम 2, ये हो गया 1/6। हो गया ना, 1/3 दूनी 6 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। फिर प्लस 1/3 घटाव 1/4 भी लिखेंगे, इसका भी मान उतना ही होगा, इसका भी मान बिल्कुल उतना ही होने वाला है, होगा। देख लीजिए इसका लसा 12, 4 तिहाई 12, तो 4 घटाव 3 एकम 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 3 मरतबे 3 एकम 3, 1/12, 1/12, 1/12।
तो उसी तरह इसका भी हम सबका कर लेंगे। और ये बिल्कुल यहीं तक नहीं है, ये बिल्कुल यहीं तक नहीं है। हाँ, सेट का अभी रह दे, बिहान सेट करती है। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसका लासा कितना हो जाएगा 9900। इसे इसमें भाग देंगे, 100 मरते हुए 100 कम 100 घटाओ 99 मरते हुए 99 कम 99 1/9900 हो रहा है कि नहीं? 1/9900 हो रहा है ना इसका मान इतना। तो इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको हटा दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे +1/2 +1/2 -1/2 खत्म, -1/3 +1/3 खत्म, +1/4 -1/4 +1/4। चूंकि ये बीच में एक नहीं है, बहुत सारे चीज जो है इसमें छुपा हुआ है। एक ये है इसके बाद है 1/3, 3 गुने 4 के बाद है 1/4 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 6 जोड़ 1/6 गुने 7, इस तरह करके 99 गुने 100 तक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इससे ही कट गया। इसके पहले भी तो रहा होगा, क्या रहा होगा इसको जरा समझते हैं। इसके बीच में क्या रहा होगा? इसके पहले वाला रहा होगा, क्या रहा होगा? 1/99/100 है, तो इसके पहले रहा होगा 1/98 गुने 99, बिल्कुल रहा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते हैं 1/98 घटाओ 1/99। तो प्लस से ये माइनस खत्म होगा कि नहीं? इससे फिर ये सब खत्म होगा कि नहीं होगा? तो क्या बचेगा हम लोग के पास? बचेगा 1, घटाओ अंतिम वाला बचेगा 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 एकम 100 में से 1 घटेगा 99/100। बी इज द राइट आंसर। आइए एक बार और देखते हैं इसको। तो अगर इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 घटाओ 1/2 जोड़ 1/2 घटाओ 1/3 जोड़ 1/3 घटाओ 1/4 जोड़ इस तरह करके 1/99 घटाओ 1/100। तो इससे ही कट जाएगा, 1 घटाओ 1/100 बराबर 100 कम 100 में से 1 घटेगा 99/100 आंसर। वो समझाने के लिए हम बता रहे थे, लेकिन परीक्षा में तो ये सोच हम तब तक विकसित हो जाएगा ना, ये सोच हम